अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम डिस्कस करेंगे डैम्ड ऑसिलेशंस चैप्टर 14 क्लास 12 न्यू सिलेबस पंजाब बोर्ड फिजिक्स। हम बेटा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ऑसिलेशंस वेयर एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ओवर द टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस इज कॉल्ड डैम्ड ऑसिलेशंस। जैसा कि बेटा आप देख लें कि ऑसिलेशन जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हों ओवर द टाइम और रेस्ट में चली जाएं, किसकी वजह से? ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेस, उन्हें हम क्या कहते हैं? डैम्ड ऑसिलेशंस। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा डैम्पिंग फोर्सेस, द रेजिस्टिव और डेसिपेटिव फोर्सेस सच एज फ्रिक्शन आ जाएगा, एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा, दैट अपोजेज मोशन and reduces the mechanical energy of the system are called damping forces or dissipative forces। यानी कि बेटा आप कह लें फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस जो मोशन को अपोज करें और मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को रिड्यूस करें वो डैम्पिंग फोर्सेस कहलाएंगी। नेक्स्ट आएगा बेटा आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल सिस्टम। इन एन आइडियल सिस्टम सच एज मैस स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम द टोटल मैकेनिकल एनर्जी स्टेज कांस्टेंट। यानी कि हम कहेंगे कि जब बेटा इसमें कोई फ्रिक्शन ही नहीं होगी तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है आइडियल सिस्टम के लिए वो कांस्टेंट हो जाएगी, सेम हो जाएगी। लेकिन अगर हम बेटा बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की तो प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा फ्रिक्शन मौजूद होती है, एयर रेजिस्टेंस मौजूद होती है जो कंटिन्यूसली डेसिपेट करती है एनर्जी को इनटू हीट और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है अनटिल द ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। तो बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में हवा की फ्रिक्शंस की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से कंटिन्यूसली एनर्जी डेसिपेट होती है हीट में और एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाता है और ज़ीरो बन जाता है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ डैम्ड ऑसिलेशंस। Girl on a swing. A swing oscillates with the smaller and smaller amplitude until it stops unless pushed again। यानी कि एक गर्ल है जो कि आप कह लें कि स्विंग पर मौजूद है और ओसिलेट कर रही है, जब तक बेटा कोई दोबारा से उसे पुश ना करेगा वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होते एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा। या फिर आप कह लें द एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू ज़ीरो ड्यू टू एयर ड्रैग इन द सिंपल पेंडुलम। तो आप कह लें कि सिंपल पेंडुलम को अगर आप हवा में ओसिलेट करवाएं तो एयर ड्रैग फोर्स की वजह से उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाए तो हम कहेंगे कि वो भी क्या कहलाएंगी? डैम्पिंग मोशन की एग्जांपल्स कहलाएगी। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक। यानी कि अगर आप बेटा ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करते हुए पकड़ लें एक हाथ से तो क्या होगा? ट्यूनिंग फोक विल इंट्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग डैम्पिंग दैट स्टॉप्स वाइब्रेशन रैपिडली। तो आप कह लें कि अगर आप बेटा उसको पकड़ लेते हैं तो क्या होगा? वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएंगी रैपिडली और वो स्ट्रॉन्ग डैम्पिंग की एग्जांपल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट बेटा हम इसमें टाइप्स की बात करते हैं, लाइट डैम्पिंग, हैवी डैम्पिंग एंड क्रिटिकल डैम्पिंग। अगर हम बेटा इसमें लाइट डैम्पिंग की बात करें तो हम कहेंगे द रिड्यूसेस एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली ओवर द टाइम। यानी कि टाइम के लिहाज से उसका एम्पलीट्यूड और एनर्जी रिड्यूस होती है, जैसा कि आप प्ले ग्राउंड स्विंग जो बेटा जूले की एग्जांपल दी थी। नेक्स्ट आ जाएगा हैवी डैम्पिंग, टेक्स अ लॉन्गर टाइम फॉर द बॉडी टू रिटर्न टू रेस्ट विदाउट कॉन्टिन्यूस क्विक स्विंग। आप कह लें कि वो स्विंग मुकम्मल तो नहीं होगी लेकिन ज़्यादा टाइम लेगी रेस्ट में आने के लिए। जैसे कि आप बेटा बात कर लेते हैं अ पेंडुलम सबमर्ज्ड इन थिक ऑयल। ऑयल के अंदर पेंडुलम अपनी रेस्ट पोजीशन में तो आएगा लेकिन बेटा उसके लिए ज़्यादा टाइम लेगा। नेक्स्ट आ जाएगा क्रिटिकल डैम्पिंग, द ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम विदाउट ओवर शूटिंग। तो आप कह लें कि जो बहुत जल्दी, जैसे कि कार शॉक अब्जॉर्बर है, वो क्विकली जो है ना वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाते हैं तो वो आ जाएंगी क्रिटिकल डैम्पिंग की एग्जांपल्स। जैसा कि बेटा ये ग्राफ बनाया गया है इसमें आप देख सकते हैं जो लाइट डैम्पिंग है वो ब्लू कलर से शो की गई है, जो हैवी डैम्पिंग है वो ग्रीन कलर से लॉन्गर टाइम के साथ शो की गई है, जबकि आप कह लें कि जो इसमें रेड कलर की है जो आप कह लें शार्पली जो है ना वो मीन पोजीशन पर आ रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रहा है तो वो रेड कलर से शो किया हुआ है। और नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर डैम्ड ऑसिलेशंस शो अ साइन वेव with a dwindling upper and lower boundaries
जैसा कि बेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपर और लोअर बाउंड्री पर जो है ना ये मूव कर रही हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो हो गई हैं। तो ये बेटा किसका ग्राफ आ जाएगा, डैम्ड ओसिलेशंस का, किस किसके दरमियान, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा द वेव हाइट, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है वो स्टेडली श्रिंक होगा टुवर्ड्स द सेंटर लाइन अनटिल इट बिकम्स ज़ीरो। और अगर इसको देखें तो ये बेटा कौन सा ग्राफ शो कर रहा है, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि लाइट डैम्पिंग को शो कर रहा है, लाइट डैम्पिंग। और अगर इसमें बेटा आपने हैवी डैम्पिंग बनानी हो तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। हैवी डैम्पिंग के केस में आप कहेंगे कि वो ज़ीरो पर आएगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से, जबकि अगर बेटा इसमें आपने बनाना हो क्रिटिकल डैम्पिंग को तो क्रिटिकल डैम्पिंग आप कहेंगे कि वो फ़ौरन से जो है ना वो मीन पोजीशन यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डैम्ड ओसिलेशंस। हम कहेंगे शॉक अब्जॉर्बर used in vehicle suspension system to absorb shocks from bumps on rough roads, stopping excessive bouncing quickly to ensure a smooth comfortable ride। तो बेटा कंफर्टेबल राइड के लिए आप कहेंगे कि जो शॉक अब्जॉर्बर हैं जैसे कि यहाँ पर ये फिगर में दिखाया गया है वो बेटा क्विकली क्या करते हैं, ये क्रिटिकल डैम्पिंग की एप्लीकेशन में आ जाता है तो ये क्विकली स्टॉप कर देते हैं वाइब्रेशंस को स्मूथ और कंफर्टेबल राइड के लिए। नेक्स्ट बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे। द ऑसिलेशंस इन विच एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम आर कॉल्ड डैम्ड ओसिलेशन। जिसमें बेटा एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो वो डैम्ड ओसिलेशंस होती हैं। यहाँ पर बेटा आपसे क्वेश्चन है क्या फोर्स्ड ओसिलेशंस में एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, नहीं, अलबत्ता वहाँ पर फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस मौजूद होती है। इसको हम लास्ट में फाइनल पॉइंट की तरफ डिस्कस करेंगे। व्हाट हैपन टू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्सेस। तो हम कहेंगे बेटा इट ग्रेजुअली डिक्रीज, जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, जो एनर्जी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगी। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा विच टाइप ऑफ डैम्पिंग रिटर्न द सिस्टम टू इक्विलिब्रियम इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में बेटा क्रिटिकल डैम्पिंग है जो कि शॉक अब्जॉर्बर की एग्जांपल है और यहाँ पर रेड कलर से शो किया गया है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग मेंशन इन द कंटेक्स्ट। वो क्या आ जाएगा, शॉक कार शॉक अब्जॉर्बर। जो शॉक अब्जॉर्बर है बेटा कार के वो क्रिटिकल डैम्पिंग की एग्जांपल है। नेक्स्ट आ जाएगा पेंडुलम स्विंगिंग इन थिक ऑयल एक्सपीरियंसेस। वो बेटा आपके पास आ जाएगा हैवी डैम्पिंग। हैवी डैम्पिंग जिसमें वो वापस तो आएगा लेकिन स्लोली वापस आएगा, आपके लिए टाइम लेगा वापस आने के लिए। थिक ऑयल में जो सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट, अ फोर्स्ड ऑसिलेशंस इन द एम्पलीट्यूड डज नॉट डिक्रीजेस ग्रेजुअली बट रिमेन सेम। यानी कि फोर्स्ड ऑसिलेशन में बेटा आप कहेंगे कि जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज नहीं होता बल्कि क्या रहता है, सेम रहता है। तो क्या ये फ्री ऑसिलेशन है, नहीं। आप कहेंगे ऑल दो फ्रिक्शन आर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन फोर्स्ड ऑसिलेशन बट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी बाय एक्सटर्नल फोर्स केप्ट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। तो बेटा जो कंटिन्यूअस सप्लाई होगी एक्सटर्नल फोर्स से एनर्जी की वो एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखेगी और फोर्स्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। इसको बेटा लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।